हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल। जो साथी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की पीजीटी की पोस्ट का वेट कर रहे हैं हरियाणा में, उनके लिए एक खुशखबरी है कि आपकी पीजीटी की जो है एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है। और अब की बार जो एडवर्टाइजमेंट आई है वो एक दूसरे फॉर्मेट में आई है कि पहले जो एडवर्टाइजमेंट आती थी उसमें एक ही एडवर्टाइजमेंट में आपकी सभी सब्जेक्ट की पोस्ट होती थी, लेकिन अब की बार जो एडवर्टाइजमेंट आई है वो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपकी अलग अलग एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है। अगर मान लो किसी एक सब्जेक्ट पे अगर कोर्ट केस हो जाता है तो बाकी के जो सब्जेक्ट की भर्तियां हैं वो ताकि आपकी सुचारू रूप से चल सके। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये आपकी पीजीटी हिस्ट्री से रिलेटेड है और जो अदर सब्जेक्ट हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट भी आपकी एचपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। एचपीएससी की वेबसाइट पे जाके आप वो एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप लोग देखोगे कि जो नोटिस पब्लिश हुआ है ये आपका 24 से 2023 का है। सो डेट ऑफ पब्लिकेशन है 24 जून 2023 और 28 जून 2023 से आपकी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी और 18 जुलाई 2023 तक आपकी लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। सो ये इसमें मेंशन किया गया है। ये एडवर्टाइजमेंट जो है हिस्ट्री के लिए है। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, एडवर्टाइजमेंट जो है आपकी हिस्ट्री के लिए है। लास्ट डेट आपकी 18/7/2023 और जो क्लोजिंग डेट है वही आपकी कट ऑफ डेट रहेगी आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है उनको निर्धारित करने की। सो 18 जुलाई 2023 11:55 के रात के आप यहाँ तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो 220 टोटल पोस्ट हैं। जनरल की 121 हैं, एससी की 44 हैं, बीसीए की 22 हैं, बीसीबी की 11 हैं, ईडब्ल्यूएस की 22 हैं और ऐसे ही 33% जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है फीमेल कैंडिडेट का। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि जनरल की कैटेगरी में जो जनरल की फीमेल है उनके लिए 40 सीट रिजर्व है। एससी की कैटेगरी में एससी की जो फीमेल है उनके लिए 15 पोस्ट रिजर्व है। सो ऐसे करके जो जनरल की 121 पोस्ट है उसकी 33% पोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व है। अगर ये इनमें जो है 40 फीमेल सेलेक्ट नहीं हो पाती हैं फीमेल कैंडिडेट, तो जितनी सीटें बच गई उन पे आपके मेल कैंडिडेट भी आ सकते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब है। अगर वर्टिकल रिजर्वेशन होती तो वो पोस्टें खाली उसी पर्टिकुलर एक कैटेगरी में उसी पर्टिकुलर एक कैंडिडेट के द्वारा भरी जाती, बट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में अगर वो कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो उसमें जो है आपकी अदर कैंडिडेट भी आ सकते हैं। जैसे फीमेल के लिए है तो फिर उसमें मेल भी आ सकते हैं। सो ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं आपकी, आप लोग देख सकते हैं वीडियो की स्क्रीन पर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इस टाइप से आपकी दी गई हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमए होना चाहिए हिस्ट्री में, एटलीस्ट आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। मैट्रिक में हिंदी और संस्कृत आपने पढ़ा होना चाहिए या फिर और 10+2 BA एमए विद हिंदी अगर आपके पास एक सब्जेक्ट रहा है तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर आपने मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत नहीं है तो 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी है तो भी आपका काम चल जाएगा। एचटेट होना चाहिए पीजीटी का आपका, जिस पीजीटी के लिए आप सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अगर पीजीटी ज्योग्राफी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एचटेट आपका पीजीटी ज्योग्राफी का होना चाहिए और एचटेट अगर पीजीटी हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पीजीटी हिस्ट्री का आपका एचटेट होना चाहिए। सो कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी आपका जो है मांगा गया है और क्लोजिंग डेट है 18/7/2023। सो एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो कि मैंने आपको पहले बताया कि 18/7/2023 तक आपकी पूरी होनी चाहिए। बीएड की डिग्री होगी, चाहे ग्रेजुएशन की डिग्री होगी या फिर आपका कोई भी एलिजिबिलिटी कंडीशन के रिगार्डिंग आपकी जो भी चीज़ें हैं वो सब आपकी 18/7/2023 के हिसाब से पूरी होनी चाहिए। अब जो एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम का पैटर्न मोर और वही रहने वाला है जो पहले एचपीएससी ने जारी किया था। पहला जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट के आएंगे और 20 क्वेश्चन आपके हरियाणा के साइकोलॉजी, पेडागोजी, जनरल अवेयरनेस, हरियाणा रीजनिंग और इन सब से रिलेटेड आएगा। 2 घंटे का टेस्ट होगा जिसमें कि आपके सभी क्वेश्चनों के इक्वल मार्क्स होंगे और 5 ऑप्शन आएंगे। 5 ऑप्शन में से आपको 4 ऑप्शन टिक करने हैं अगर आपको आते हैं, और अगर कोई आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप लोग 5th ऑप्शन यानी ई ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। ई ऑप्शन पे जो है डार्क करने के बाद आपका जो है आंसर सबमिट हो जाएगा और ई ऑप्शन सेलेक्ट करने के आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपके जो है नेगेटिव मार्किंग के उसमें 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। सो इसमें 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग भी है। अब मिनिमम जो है आपको 25% स्क्रीनिंग टेस्ट में मार्क्स लेने जरूरी हैं। इसमें मिनिमम कट ऑफ जो है आपकी 25% रहेगी। 25% से ऊपर जिन कैंडिडेट के आएंगे उसमें से आपके 4 गुना कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाया जाएगा
और जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो आपका सब्जेक्टिव टाइप का होगा, 150 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। सिलेबस जो है वो एनेक्सर 1 में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा और इसकी कट ऑफ जो है 35% है। इसमें आपको मेंस में 150 में से 35% मार्क्स लेने जरूरी है। और वेटेज जो है, अब जो आपका जो सिलेक्शन होगा, जो मेरिट बनेगी, वो मेरिट आपकी मेंस में आप जितने मार्क्स लेते हैं और इंटरव्यू में आप जितने मार्क्स लेते हैं, इन दोनों के मार्क्स से बनेगी। प्रीलिम्स में आप कितने ही मार्क्स ले लो, अगर आप कट ऑफ को क्लियर कर लेते हो तो प्रीलिम्स के आपके मार्क्स जो हैं वो आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे। सो इस हिसाब से आपके जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, जिसको कि हम मेंस का एग्जाम बोल रहे हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट जो है, उसके मार्क्स आपके जो उसका वेटेज रहेगा 87.5%। और इंटरव्यू की अगर बात करें तो इंटरव्यू का वेटेज रहेगा आपके 12.5%। सो फाइनल मेरिट जो है आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू से प्रिपेयर की जाएगी। एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है दी गई है सेम वही है जो कि आप लोग पहले की भर्तियों में देखते आ रहे हैं। एज लिमिट की बात करें तो 42 साल जो है आपकी, 18 से 42 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ये आपकी एज लिमिट इसमें बताई गई है एडवर्टाइजमेंट में। सो मोर ओवर जो जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी आपकी यही होने वाली है एडवर्टाइजमेंट की कंडीशंस। जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी चेंज हो सकती हैं, बट मोर ओवर अदर सब्जेक्ट की भी अगर बात करें तो सारी चीज़ें आपकी सेम रहने वाली हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं जो डिटेल्ड वीडियो है इसमें कि आपको कौन सी सर्टिफिकेट चाहिए और किस हिसाब से क्या चाहिए। EWS का बता दूं तो EWS का अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो उसका फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का EWS का सर्टिफिकेट लगेगा। सो EWS का सर्टिफिकेट आपका 2023-24 का चलेगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो मेल कैंडिडेट के जो जनरल कैटेगरी के उनके 1000 रुपये फीस है, फीमेल कैंडिडेट की 250 रुपये है, और हरियाणा के जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये है। और PVD पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उन कैंडिडेट की आपकी कोई भी फीस नहीं लग रही है। सो आप लोग देख सकते हैं ये इसमें डॉक्यूमेंट जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको ये मैं अपलोड करने हैं 129 सीरियल नंबर में आप लोग देख सकते हैं। स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र जो है कैंडिडेट के द्वारा साइन किए हुए, जो भी हरियाणा डोमिसाइल भी आपको चाहिएगा। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा सर्टिफिकेट। पास्ट की जो फ़ोटो है, अभी जो आपने फ़ोटो खिंचवाई है वही आपको साइन करके अपलोड करनी है, सिग्नेचर, और डिग्री और मार्कशीट की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी आपको जो है स्कैन कॉपीज़ जो है अपलोड करनी होंगी। तो इस हिसाब से जो है आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा और ये सब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आप लोग देख सकते हैं। एनेक्सर 1 देखो, ये जो है एनेक्सर 1, इस हिसाब से जो आपका एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड करोगे, सभी सब्जेक्ट का एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के बाद एडवर्टाइजमेंट के सबसे लास्ट में आपका सिलेबस दिया गया होगा। ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस है, आप लोग देख सकते हैं हिस्ट्री का सिलेबस। इस हिसाब से आपका हिस्ट्री का सिलेबस, आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका PGT के एग्जाम की प्रिपेयर करनी है। सो इसका जो डिटेल वीडियो है कैंडिडेट साथियों वो जो है मैं जल्द ही लेके आऊँगा। टिल देन आप लोग जो है जैसे ही एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने की तारीख आती है आप लोग अप्लाई कीजिए, और जो डिटेल वीडियो है अगर आपकी कोई भी डाउट है तो वो डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, और 28 जून 2023 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। और कैंडिडेट को मैं ये और बता दूं कि किन और सब्जेक्ट की जो है आपकी वैकेंसी आई है वो आप लोग देख सकते हैं। कॉमर्स की आपकी वैकेंसी आई है, कंप्यूटर साइंस की आई है, और फाइन आर्ट की आई है, हिस्ट्री की आई है। ये रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर की बात कर रहा हूँ मैं, ये सब वैकेंसीज की। मैथमेटिक्स की आई हैं, म्यूज़िक की आई हैं, फिजिकल एजुकेशन की आई हैं, पॉलिटिकल साइंस की आई हैं, बायोलॉजी की आई हैं मेवात कैडर में, मेवात कैडर में केमिस्ट्री की आई है, मेवात कैडर में कॉमर्स की आई है, मेवात कैडर में जो है आपकी कंप्यूटर साइंस की आई है, इकोनॉमिक्स की भी मेवात कैडर में आई है, और इंग्लिश की भी मेवात कैडर में आई है, और फाइन आर्ट की भी मेवात कैडर में है, ज्योग्राफी की भी है मेवात कैडर में, हिंदी की भी है मेवात कैडर में, और हिस्ट्री की भी है, होम साइंस और मैथमेटिक्स और म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, उर्दू, ये सब मेवात कैडर की वैकेंसीज़ हैं। तो आप लोग HPSC की वेबसाइट पर विजिट करके अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें। जल्द ही आपका जो है कोई भी अगर डाउट होगा तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।